आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद शिव कुमार गंगवार वार्ड नंबर 8 के हैं, होली के अवसर पर जिस तरह से उस महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है, उस प्रकरण में सबसे पहले तो मैं हमारे जिले के कप्तान एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसी भी तरह के सत्ता के ना प्रेशर में आकर और ना ही किसी के दबाव में आकर और एक महिलाओं को अच्छे से न्याय देने का काम किया है। उस जनप्रतिनिधि पर पार्षद होने के बावजूद भी उस पर जांच करा के मुकदमा दर्ज किया है। तो उसके लिए सभी महिलाओं की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ ट्रांजिट कैंप में बीजेपी के ऐसे कुछ और नेता हैं जो स्मैक का कारोबार, नशे का कारोबार और गरीब जनता का पंचायतों के मामले में उनके मकानों पर कब्जा करना, दलाली करना, इस तरह के भी काम कर रहे हैं। तो भविष्य में हमें मणिकांत मिश्रा जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों पर भी निशाना साधकर उनके पर कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और पूरे देश में आप देख लीजिए, जहाँ भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे शोषण हो रहा है, चाहे बलात्कार हो रहे हैं, इसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, मंत्री हो, पूर्व दर्जा मंत्री हो, मंडला अध्यक्ष हो और अब ये पार्षद भी उस कड़ी में शामिल हो गए हैं। तो ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं और इनको अपने जनप्रतिनिधियों का, अपनी सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, तो इनके हौसले बुलंद हैं। हम ये कहना चाहते हैं उन बहनों को कि जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्टी की विचारधारा में काम कर रही हैं, वो महिलाएं उन महिलाओं का साथ ना देकर, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, वो थाने गई और शिव कुमार गंगवार के पक्ष में खड़ी हो गई। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप बहनें हैं और बहनें होकर उन बेटियों को न्याय मिले, ऐसा काम करना चाहिए था। अपनी पार्टी के अंदर दबाव बनाना था कि ऐसे व्यक्ति की तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी भी, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ और नारी न्याय पे काम कर रही हैं। हमारी चाहे प्रियंका गांधी जी हो, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, वो भी महिलाओं के साथ कहीं उत्पीड़न हो रही है तो वो साथ खड़ी हैं। हमारी यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला लगातार महिलाओं के उत्पीड़न में, उनके संघर्ष में साथ खड़ी हैं। हम रुद्रपुर में भी सब महिलाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि कोई भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है तो हम सब बहनें कम से कम उस महिला के पक्ष में खड़े हों। आज भी सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं उस पार्षद की, जो शिव कुमार गंगवार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो महिलाओं ने इस मामले को उठाया है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है समझौते के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन बेटियों को न्याय मिले और साथ साथ उन पीड़ित महिलाओं से या अन्य कोई महिला के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है तो हम सब बहनें उनके साथ खड़ी होंगी। हम एक उनकी आवाज़ बनेंगे और उनका एक हम नंबर भी जारी करेंगे, चाहे मोनिका हो, हम हो, कोई भी हमारी महिला टीम है, वो हर समय ऐसी महिलाओं के साथ खड़ी होंगी। महिलाओं से आप आह्वान करना चाहती हैं, आप कह रही हैं कि उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन 14 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख हो गई। 19 तारीख पर आकर कांग्रेस का संगठन सामने आया निकल के, ना आपने कोई बयान जारी करा। ये सब तब हो रहा है जब मुकदमा दर्ज हो गया है, भाजपा ने निकाल दिया है, आपने कहीं देर नहीं कर दी? नहीं, देखो, एक तो होली का प्रमुख पर्व था और हम सबसे पहले कूद कर उस प्रकरण को बीजेपी कांग्रेस बनाना नहीं चाह रहे थे। बीजेपी कांग्रेस बनने से क्या होता, उस महिलाओं को न्याय नहीं मिलता और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं हावी होता। आज कप्तान साहब ने पूरी जांच कर कर उसको जब दोषी साबित किया है, मुकदमा दर्ज किया है, तो अब हम सब बहनें ये कहना चाहते हैं कि जब प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने भी उसको दोषी साबित किया है, मुकदमा दर्ज किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में होना चाहिए और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। अभी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, तो आपका क्या कहना है इस मामले में कि देखिए, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव है और इसलिए इस प्रकरण को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होगी। लेकिन हम सब कप्तान साहब से एक आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। भाभी जी, अभी आप कह रहे हैं सत्ता का दबाव है, एक तरफ आप कह रही हैं कि एसएसपी साहब के बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के मुकदमा कायम कराया,
तो ये देखिए मामले को तूल ना पकड़े, नहीं मामले को तुल ना पकड़े, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद को एक बार निकाल दिया है कि जनता को एक जवाब दे सके। लेकिन कप्तान साहब ने, मैं कप्तान साहब की बात कर रहा हूँ जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, मणिकांत मिश्रा जी के, कप्तान साहब की, कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के मुकदमा दर्ज कराया। अब आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के दबाव में गिरफ्तारी नहीं करवा रहे। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कप्तान साहब ने कप्तान साहब ने कोई भी दबाव में ना आकर उस पर मुकदमा दर्ज किया है और अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे कि जिससे कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा ना ज्यादा दबाव ना बन सके। अच्छा, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, यहाँ पर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी एक और बयान है कांग्रेस नेता जो सरवैयार खां का, वो काफी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बकरी चोरों को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया गया है। और उसमें एक बयान अभी आपने देखा होगा, निकाय चुनाव के बाद जो आया था, अनिल सिंह जो है गदरपुर के, उनका उन्होंने किसी पंजाबी समाज को लेकर दिया था, तो उन्हें तत्काल पार्टी ने निष्कासित कर दिया। लेकिन सरवैयार खां के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस में क्या ऐसा दोहरी नीति चलती है कि एक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, दूसरे के को खुलेआम छूट मिल सकती है? देखिए, मेरा तो मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जब एक जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसको अपनी भाषा पे हमेशा संयम रखना चाहिए। आप देखिए किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में जो बोला, आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उतना ही नहीं, रुद्रपुर में भी ऐसे कुछ नेता हैं कि जिन्होंने चाहे महिला हैं चाहे किसी समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और एक अच्छे नेता होने के बावजूद भी अपनी भाषा की वजह से वो आज हाशिए पे हैं। और जिस तरह से अनिल सिंह जी ने उनको अगर अपनी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं लड़ा रहे थे तो उनके खिलाफ बोलना था, पूरे समाज के खिलाफ बोल के पूरा समाज तो दोषी नहीं होता इसमें। और आज अगर स्वतंत्र संग्राम सेनानी के खिलाफ हमारे ही कांग्रेस के एक नेता ने इस तरह का बोला है तो ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी समाज को गाली देने का, किसी भी महिला समाज को गाली देने का हक नहीं है। उनको तो बल्कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनकी अपनी भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा संयम रखना चाहिए। और अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी समाज को या किसी महिला समाज को या स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को अगर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भुगतना तो पड़ता है।